हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन कर रहे हैं। टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू किए हैं, करना पूरा कंप्लीट डिस्कशन उसका। तो इसमें हम लोग 2 लेक्चर दे चुके हैं। आज हम लोग 3rd लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जो लोग चैनल पे नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दें। देखते हैं टोटल आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग जरूर देख लेंगे। और जीके वाला जो सीरीज है आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे जनरल नॉलेज का, वहां से मिसलेनियस टाइप का जीके मैंने दिया हुआ है, वहां पे भी जाके आप लोग वीडियोस देख लेंगे तो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखते हैं टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टमाटर क्या है ये बताना है। सब्जी है, फल है, फली है, या जो इडिबल स्टीम होता है, खाद्य तना होता है, वो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टमाटर एक तरह का फल होता है। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सा घटना भूकंप का कारण होता है। टिड्डियों का हमला, तूफान, चंद्रग्रहण या ज्वालामुखी विस्फोट। तो देखिए, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भूकंप का भी घटना घटता है। डीपीटी वैक्सीन में जो पी किससे संदर्भित है। सोराइसिस से है, पिटोसिस से है, या पैकोलाइटिस से है, या पार्किंसन से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्टूसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पंजाब में है, केरला में है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी हो तो बुध ग्रह पे आपका वजन कितना किलो हो जाएगा। 19 किलो हो जाएगा, 760 किलोग्राम हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा, या 14.3 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14.3 किलोग्राम। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। अपवर्तन होता है, परावर्तन के थ्रू होता है, प्रत्याकर्षण के थ्रू होता है, या विकिरण के थ्रू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्तन के थ्रू ये होता है। डैश प्रकंद का एक एग्जाम्पल है, बताइए। राइजोम का एक एग्जाम्पल है, प्रकंद का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है। गाजर है, शकरकंद है, लहसुन है, या अदरक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अदरक होता है वो एक प्रकंद का एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर, या वनस्पति जीवन पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितारों पर चंद्रशेखर सीमा लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। ओलियर गोल्डस्मिथ थे, या नील्स वोल्स थे, ठीक है, सिगमंड फ्रायड थे, या आइजैक न्यूटन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्रायड जो थे एक मनोचिकित्सक थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, बर्लिन के दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। 1999 में, 1989 में, 1982 में, या 2000 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 में बर्लिन को दीवार को ध्वस्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूमामी क्या है। चिकित्सक पद्धति की शाखा है, स्वाद का प्रकार है, धातु का प्रकार है, या एक बैंड समूह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक तरह का स्वाद का प्रकार होता है यूमामी। ठीक है, जिसको यूमामी को मतलब कोई भी चीज जैसे क्या है, स्वाद का जो, देखिए स्वाद का जो पता लगाया जाता है वो जीभ के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और जीभ का जो अनेक भाग होता है, अलग अलग जो पार्ट होता है, ठीक है, उस पर अलग अलग टेस्ट का पता लगाया जाता है। प्रदूषक में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। सॉलिड पॉल्यूशन मैटर होता है, सस्पेंडेड पॉल्यूकेट मैटर होता है, सोल्यूबल पार्टिकल मेथड होता है, या सराउंडिंग पॉल्यूशन मैटर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है। ए.आर. रहमान ने, गुरुदत्त ने, गुलजार ने, या सत्यजीत रॉय ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यजीत रॉय ने ये जीता हुआ है, ऑस्कर अवार्ड को इन्होंने जीता हुआ है। और इसमें से जो ए.आर. रहमान को तो सबको पता होगा, म्यूजिक के लिए ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, म्यूजिक के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, जो कौन सा गाना था, जो जय हो गाना था, स्लम डॉग मिलियनेयर जो फिल्म था उसका। ठीक है, इसको भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किसके अधिनियम अधिकतम पैर होते हैं, बताना है। किसका सबसे ज्यादा पैर होता है। मकड़ी का होता है, ठीक है, या मिलीपेड यानी सहस्त्रपाद का होता है, गोजर का होता है, या व्याध पतंग का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो मिलीपेड होता है, सहस्त्रपाद जो होता है, उसके सबसे ज्यादा पैर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। पीट सैम्प्रास ने, आंद्रे अगासी ने, रोजर फेडरर ने, या राफेल नडाल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर ने सबसे ज्यादा टेनिस में अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीता हुआ है। ठीक है, लीमर क्या है। मानव शरीर की एक हड्डी है, कैंसर का विकास का एक प्रकार है, एक साधारण मशीन है,
या मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर में पाया जाने वाला यह एक तरह का ये जानवर होता है। ठीक है, अब देखिए जो मेडागास्कर क्या है, मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों के सकारात्मक आवेश होते हैं बताना है। सकारात्मक यानी पॉजिटिव जो आवेश होता है उसको सकारात्मक आवेश कहते हैं, निगेटिव को ऋणात्मक कहा जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का तो पता होगा कि न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश ही नहीं होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, और ये क्रिप्टन क्या होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसका पॉजिटिव हो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस्ट सपर जो है किसने चित्रित किया था। माइकल एंजेलो ने किया था, लियोनार्डो दा विंची ने किया था, पाब्लो पिकासो ने किया था, या रेम्ब्रांट ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, जो लॉस्ट सपर का जो चित्रण बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, इन्होंने ही बनाया था मोनालिसा का कृति। ठीक है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, यूक्लिड को कहा जाता है, पाइथागोरस को कहा जाता है, रामानुजन को कहा जाता है, या फिबोनाची को कहा जाता है। तो बताना इसका यूक्लिड को ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ज्यामिति के जो जनक है उनको यूक्लिड कहा जाता है। ठीक है, 2012 के ग्रीष्मकाल ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हुए थे। 2012 का यहाँ पे बात हो रहा है अभी, तो कितने टोटल पदक जीते हुए थे ये आप सभी को बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 6 पदक जीता था हमारे भारत देश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। बुर्ज खलीफा है, पेट्रोन्स है, वर्सा रेडियो मास्ट है, या संघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबको पता ही होगा कि बुर्ज खलीफा का हाइट सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा जो चित्रक्षरों जिसको क्या बोलते हैं आइडियोग्राफ बोला जाता है का उपयोग करती है। जापानी, इतावली, फ्रेंच या अंग्रेजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जापानी भाषा है वो क्या किस चीज का चित्रक्षरों का यूज करके लिखा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है बताना है। वाक्यवृत्ति है, शब्दकोश है, अमरकोश है, या हस्तचरित्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमरकोश। कामरून का प्राचीन साम्राज्य राज, ठीक है, साम्राज्य राज किस राज्य में मौजूद था बताना है। राजस्थान में, मणिपुर में, ठीक है, असम में, या केरला में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्निशन होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन होता है, रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन होता है, या रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बेकिंग सोडा क्या है बताना है। पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बेकिंग सोडा होता है वो एक तरह का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। कैस्पियन सागर से, लाल सागर से, बाल्टिक सागर से, या उत्तरी सागर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल सागर से जो है स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है। 61 साल तक वो कर सकते हैं, 63 साल तक, 65 साल तक, या 68 ईयर तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 साल तक। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था। एंजल मार्केल को, व्लादिमीर पुतिन को, बराक ओबामा को, या डेविड कैमरून को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति का बात हो रहा है। राष्ट्रपति का पद किसके द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। और राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाएगा, महाभियोग लगाकर पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा हटाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले पहिए किसने बनाए थे बताना है। किस चीज के बने थे, रबर के, कांच के बने थे, लकड़ी के बने थे, या लोहा के बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी के पहले पहिया बनाया जाता था। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। क्रिप्टन से, कार्बन डाइऑक्साइड से,
नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबको पता है, कल मैंने बताया हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम लोग क्या होता है, जो एक लेयर बन जाता है पूरे पृथ्वी के चारों तरफ, और पृथ्वी से निकलता हुआ जो हीट होता है, जलवाष्प होता है, मीथेन गैस होता है, ये एक लेयर बनाया जाता है जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा योगदान होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, बायोडिग्रेडेशन, विद्युत अपघटन या गैल्वेनाइजेशन, जिसको कहता है गैल्वेनीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा अगर रहेंगे तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू सारे कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित कर लेंगे और ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा देंगे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मात्रा कम करना है तो ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा दीजिए, डेफिनेटली ये और ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? 1000 साल, 5000 साल, 30,000 साल या 300 साल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 30,000 साल पुरानी गुफाएं हैं। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? बताना है। भास ने लिखा था, कविराय ने लिखा था, बाणभट्ट ने लिखा था या कालिदास ने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने लिखा था। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, पेरियार नदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? मार्क स्पीड जीते हैं, माइकल फेल्प्स जीते हैं, मैट बियोडो जीती है या माइकल स्मिथ जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माइकल फेल्प्स जो है सर्वाधिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हुए हैं अभी तक। भारत के चुनाव आयुक्त कौन हैं? ओम प्रकाश रावत हैं, डॉक्टर नसीम जैदी हैं, अचल कुमार ज्योति है या हरि शंकर ब्रह्मा है? बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नसीम जैदी। देखिए, और ये जो बात अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सबको पता ही होगा कि ये 2016 का हम लोग सेट पढ़ रहे हैं, जो 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये। तो सारा चीज अगर करंट भी होगा तो इसी के अनुसार आप लोग को आंसर करना होगा, इसी के अनुसार उस समय को मान्य करना होगा। ठीक है, भारत के अभी से देखिए 2016 से अगर अभी का तुलना कीजिएगा 2020 में तो बहुत ही चेंज आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं 2000 अगर करंट का बात किया जाए तो 2016 के होगा। तो ये मत कहिएगा आप लोग कि सर ये इसका आंसर गलत है, ये 2016 के अनुसार होगा क्योंकि 2016 का ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीका वायरस, ठीक है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? चूहा के द्वारा, मच्छर, झींगुर या खरगोश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीका वायरस जो होता है मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, देखिए जीका वायरस जो होता है गर्भावस्था में बच्चा को संक्रमित कर देता है, इसलिए ये बहुत ही डेंजरस होता है महिलाओं के लिए। गॉर्फिन क्या है बताना है। कार्बन का अपरूप होता है, एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है, एक पौराणिक जानवर होता है, एक पौराणिक जानवर होता है या एक संक्रमित घाव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का कार्बन का अपरूप होता है जो ग्रेफीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है, ये स्टेज 1 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीपीसी का। न्यूरोलॉजिकल जनमत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? चूहे के काटने से, मच्छर के काटने से, ठीक है, सांप के काटने से या बंदर के काटने से? तो देखिए यहाँ पे जीका वायरस का जिक्र यहाँ पे भी किया हुआ है, तो डेफिनेटली इसका भी तो आंसर मच्छर ही होना चाहिए। तो मच्छर के काटने से ये फैलता है। देखिए दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ दिया है लगातार, देखिए कितना बार क्वेश्चन ये रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश है सतह के हवा में मार करने वाली मिसाइल जो होती है वो प्रणाली, या सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, या हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, या मिसाइल प्रणाली नहीं है? आकाश जो है जो विकसित किया हुआ है आकाश, ठीक है, ये आकाश क्या है बताना है ये चीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सतह से हवा में मार करने वाली एक तरह की ये मिसाइल है। ठीक है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो, ठीक है, द्वारा 2019 से 20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सूर्य है, आदित्य है, रवि है या भास्कर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आदित्य है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी, सरोजनी नायडू बनी थी, एनी बेसेंट बनी थी या मैडम कामा बनी हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। ठीक है,
ये कब बनी थी? ये 1917 में मद्रास में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी वो एक आयरलैंड की महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लूकोमीटर जो होता है, ग्लूकोमीटर जो होता है के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक चिकित्सा उपकरण है या एक गैर चिकित्सक उपकरण है? इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है या इनका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये एक तरह का चिकित्सक उपकरण है। ठीक है, मेडिकल फील्ड में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है, एक वित्तीय विधेयक है, ठीक है, एक आर्थिक विधेयक नहीं है, या एक संविधान संशोधन विधेयक है, या एक साधारण विधेयक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान का संशोधन करके ये विधेयक एक को पारित किया गया है। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध नो टोबैको दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 31 मई को, 1 जून को या 30 जून को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 15 मई, 5 जून या 15 जुलाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका डैश प्रसिद्ध है? वनों के लिए प्रसिद्ध है, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए प्रसिद्ध है, पाषाण आश्रय के लिए ये प्रसिद्ध है, या झरनों के लिए ये प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये पाषाण आश्रय यानी जो है रुक सुख शेल्टर के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये रॉक शेल्टर, इसको रुक लिख दिया गया है। ठीक है, ये रॉक शेल्टर के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंगल ऑर्बिटर मिशन जिसको MOM कहा जाता है, ठीक है, मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? 2012 में, 2013 में, 2014 में या 2015 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2013 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन और गंधहीन होती है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबको पता ही होगा, क्लोरीन जो गैस होती है वो रंगहीन भी होती है और वो गंधहीन भी होती है। इसका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए HCl जो होता है उसमें जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या भी याद रखना है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 2 से, ठीक है, 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? बुखार, देखिए उसको बुखार हम लोग कहेंगे, या हाइपोथर्मिया कहेंगे, या हाइपरथर्मिया कहेंगे, या हाइपर पायरेक्सिया कहेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, बुखार जो होता है नॉर्मली हमारा कितना होता है? 98 के आसपास होता है। ठीक है, 98 होता है। अगर इससे 2 डिग्री कम हो जाए या 3.5 डिग्री ये कम हो जा रहा है यानी हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? ये चीज बताना है सभी को। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या होता है, उसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबगिंग जो होता है, ठीक है, डिबगिंग कंप्यूटर में क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है, उस प्रोग्राम में जो एरर आते हैं उसको बग कहा जाता है। उस बग को ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है और सॉल्व करने की प्रक्रिया होती है उसको डिबगिंग कहा जाता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रोल आउट करने की, ठीक है, या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करने की, या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की त्रुटियों को जांच करने की, या एक कार्यक्रम की डिजाइन संरचना को बदलने की। तो इसका करेक्ट आंसर जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो त्रुटियों की जांच करता है। जो भी एरर यानी बग फाउंड होगा उसको क्या करेगा, ये हटाएगा, डिबगिंग करेगा। भारत पाकिस्तान कारगिल जो युद्ध का कोड नाम क्या था बताना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार था, ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन विराट था, या ऑपरेशन कारगिल था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन विजय जो था वो कारगिल युद्ध का जो कोड नाम था। ठीक है, काऊ को किसके द्वारा पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ठीक है, काऊ को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड 2015 में घोषित किया गया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, गूगल के द्वारा, याहू इंडिया के द्वारा, या फेसबुक के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याहू इंडिया। क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? इंग्लैंड में हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, या न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया दोनों में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में ये किया गया था। ठीक है, 2010 ये 210 नंबर क्वेश्चन है
प्रौद्योगिकी, जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया का तकनीकी अध्ययन करना, शरीर के रसायनों का तकनीकी अध्ययन करना, मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी का इंफ्यूजन करना, या औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना। बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन कि मानव के लिए एक छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग होती है, ये किसके द्वारा कही गई है? ठीक है, लिंडन जॉनसन के द्वारा, रिचर्ड निक्सन के द्वारा, या नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, या जॉन एफ कैनेडी के द्वारा कहा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहली बार, ठीक है, चंद्रमा पे पहली बार कदम रखने वाले जो आदमी थे वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और इन्होंने कहा था कि मानव के द्वारा एक लिया गया जो छोटा स्टेप होता है वो क्या करता है, जो मानवता के लिए वो एक बहुत बड़ा छलांग होता है। ठीक है, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल को शुद्धिकरण के लिए अच्छा होता है? उत्प्रेरक एजेंट, ठीक है, उपचायक एजेंट, या स्टेरलाइजिंग एजेंट होता है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है वो पेयजल को शुद्ध करने में, संशोधित करने में, उसको शोधन करने में यूज किया जाता है। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2006 में, या 2007 में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में आरटीआई को जारी किया गया था। मतलब आपके पास ये एक अथॉरिटी है कि किसी चीज को आप जान सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना का अधिकार है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? ठीक है, विक्टोरिया हॉल का बात हो रहा है, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, या दिल्ली में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोलकाता में ये विद्यमान है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को, सरोजनी नायडू को कहा जाता है, या लोकमान्य तिलक को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा रुपये को किस वर्ष में अपनाया गया था? 2009 में, 2010 में, 11 में, या 2012 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2010 में जो रुपया का जो ये साइन दिया गया है इसको अपनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2015 के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल विश्व चैंपियन, ठीक है, कौन है? मार्टिना हिंगिस एवं सानिया मिर्जा, एडम सैंडल एवं एल सफारोवा, या सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, या सारा ईरानी, रोबर्टा विंसी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मार्टिना हिंगिस और सानिया मिर्जा जो थी 2015 की टेनिस फेडरेशन को जो महिला डबल्स विश्व चैंपियन रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, मैंने बता ही दिया इसका पूरा नाम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनती है? बताना है ये, ठीक है, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, या नेपाल के साथ? जो देश बनाते हैं पाकिस्तान है, ठीक है, बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल, ये चारों देश हमारे पड़ोसी मुल्क है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे ज्यादा जो सीमा है वो टच होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी सुखोई 24, ठीक है, जिसको ये कहा जाता है SU-24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था? ठीक है, कौन सुखोई जो 24 है उसको मार गिराया था? सीरिया गिराया था, उत्तर कोरिया गिराया था, अफगानिस्तान गिराया था, या तुर्की गिराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की ने मार गिराया था इस विमान को। देखिए समझना है इस क्वेश्चन को, किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एकमात्र एसटी बाजार ही विकल्प है। ठीक है, एक ही वहां पे मार्केट है। खरीदने हेतु स्वस्थ स्थल वह होता है जहां की विशेष स्पर्धा होती है, न कि एकाधिकार होता है। ठीक है, विशेष स्पर्धा मतलब मल्टीपल, बहुत सारा दुकान है तो एक दूसरे में स्पर्धा होता है और आपको सही रेट में माल मिल जाता है। लेकिन एक ही दुकान रहेगा तो वहां पे डिमांड क्या रहेगा, आपसे पैसा ज्यादा लिया जाएगा। ठीक है, दिए गए विवरणों में से कौन सा सही निष्कर्ष प्राप्त होता है? बताना है। एसटी बाजार एक पारिवारिक मिलियत का व्यवसाय है, एसटी बाजार एक सुपरमार्केट है, एसटी बाजार एक तरह का नगर में एक अधिकार है, या एसटी बाजार को नगर के अधिकार लोग पसंद करते हैं, जो नगर के अधिकार लोग ये पसंद करते हैं, बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसटी बाजार जो होता है एक नगर में एक अधिकारी होता है। ठीक है,
एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है? गतिज ऊर्जा जिसको किनेटिक एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या हीट एनर्जी, बताना है इसको। तो देखिए, जब कोई भी वस्तु अगर वो गति में आ जाती है, ठीक है, तो कौन सा ऊर्जा उसमें होता है? किनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा उसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? कंप्यूटिंग मतलब जो कैलकुलेशन करता है, कौन करता है? सीपीयू करता है, मदरबोर्ड करता है, रैम करता है या बायोस करता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। मदरबोर्ड तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है बहुत बड़ा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो यही है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। यही सारा कैलकुलेशन कंप्यूटर के अंदर सीपीयू ही करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? ठीक है, भीमसेन जोशी, ए.आर. रहमान, लता मंगेशकर या एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो ए.आर. रहमान है इनको जो भारत रत्न नहीं मिल पाया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? बताना है। ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोस ऑक्साइड है, ठीक है, जलवाष्प है, हाइड्रोजन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है, गैस होता है, उसमें शामिल नहीं होते। बाकी सारे गैसें ये होती हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है, वाटर वेपर लिखा ही है। किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2014 में ये पुरस्कार इन लोगों को दिया गया था। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव क्या होता है? बताना है। बाहर के समान होता है, बाहर से कम होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है या समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब होता है? बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाहर की तुलना में जो अंदर होता है वो प्रेशर ज्यादा होता है। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि आप फाउंटेन पेन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंक क्या होता है उससे बाहर निकलने लगता है। इतना दबाव जो होता है अंदर का अधिक होता है। ठीक है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरणीय कारण या अनुवांशिक उत्परिवर्तन या अनुवांशिक संशोधन या ट्रांसमिशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसमिशन के कारण। ये कैंसर का ये कारण नहीं है, लेकिन अनुवांशिक किसी को है, ठीक है, पिता को है तो बेटा को भी कैंसर हो सकता है। पर्यावरणीय कारक भी हो जाता है, ठीक है, अनुवांशिक संशोधन भी ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 59वें का बात हो रहा है। देखिए 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे, चीन के राष्ट्रपति थे, भूटान के राष्ट्रपति थे या यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे? सबको पता ही होगा कि जो भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है, 69वें जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था वो हाजिर हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है या गोदावरी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी लंबी नदी है। सबसे ज्यादा लंबी कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में, मैसूर में, न्यू दिल्ली में या लखनऊ में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर में किया गया था। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? सैयद मोदी थे, ठीक है, प्रकाश पादुकोण थे, पुलेला गोपीचंद थे या साइना नेहवाल थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइना नेहवाल ने ही बैडमिंटन में सबसे पहले ओलंपिक में जो थे वो पदक जीती थी। ठीक है, सबसे पहली बार। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी से संबंधित है, दिल से या गुर्दा से या फेफड़े से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? हड्डियों में दर्द होने लगता है, हड्डी कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, और जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये एडल्ट लोगों में होता है, बच्चों वगैरह में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये विटामिन डी की कमी से ही होता है, समझिए कि। ठीक है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, और सूरज में सबसे ज्यादा विटामिन डी जो होता है वो पाया जाता है। हड्डी कमजोर पड़ जाएगा आपका, ठीक है, तो दर्द होना तय है। ठीक है, कैसे भी बहुत सारे लोग गिर पड़ते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जब उनको हो जाता है, जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल आज के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, वीडियोस को भी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।